we are going to study about the electric potential difference and potential due to dipole. Potential difference means amount of work done in bringing unit positive charge from one point to another point in electric field is called potential difference between that point. Already I have explained the potential. What is potential? Potential means amount of work done in bringing unit positive charge from infinity to any point in electric field. Already हमने बताया कि किसी भी पॉइंट, सपोज इट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड ही है और यहाँ इंफिनिटी पे कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है। इस टेस्ट चार्ज को सपोज करो हम पॉइंट बी पे लाते हैं और दूसरा टेस्ट चार्ज, इसी चार्ज को अगर हम ए पे लाते हैं तो नेचुरली बी पे लाने में हमारा वर्क डन डब्ल्यू बी है और ए पे लाने पे वर्क डन डब्ल्यू पी है। तो कौन सा वर्क डन ज्यादा होगा? तो जाहिर सी बात है कि डब्ल्यू ए इज ग्रेटर देन डब्ल्यू बी बिकॉज द पॉजिटिव चार्ज, इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो फील्ड के डायरेक्शन में करता है और चार्ज को हम फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ला रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब हम फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हैं तो बी तक ले जाने में कम वर्क डन और ए तक ले जाने में ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। किस चार्ज को? क्यू चार्ज को। तो नेट वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving unit positive charge, in moving q naught charge from A to B, from point A to B, तो जाहिर सी बात है बी तक ए मिलाने ले जाने में ज्यादा वर्क डन है तो डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी। तो क्यू चार्ज को ब्रिंग करने में, अगर हम क्यू चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन किया? डब्ल्यू ए बी। अगर यूनिट चार्ज लाते तो कितना वर्क डन करते? तो जाहिर सी बात है कि डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, और यूनिट चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, तो नाउ अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing unit positive charge from point B to A is equal to VA minus VB is equal to WAB upon Q naught or WBA minus WB upon Q naught। जितने हमको वर्क डन करने पड़ेंगे और ये इसके पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी होगा। दिस वन इज द वर्क डिफरेंस, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग एन यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। इट मींस इट्स वैल्यू इज पॉजिटिव चार्ज, इट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ही इसकी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी। नाउ डाइपोल, व्हाट इज द डाइपोल? डाइपोल मींस इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू dipole. So first of all, what is dipole? Dipole means, what is dipole? So dipole means
two equal and opposite charge separated by a short distance is called dipole. There are two charges, one is positive and another is negative. अगर दो चार्ज अपोजिट चार्ज एक दूसरे से शॉर्ट डिस्टेंस पे हैं तो उनको डाइपोल कहते हैं. यानी यहाँ पे दो चार्ज हैं, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट डायरेक्शन नेचर में अपोजिट है. एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है. ऐसे अरेंजमेंट को डाइपोल कहते हैं. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल. फर्स्ट इन एक्सियल पोजीशन. फर्स्ट टॉपिक इन एक्सियल पोजीशन. एक्सियल पोजीशन, axial position. Axial position means along the axis. Suppose there is positive q charge, another is negative q charge and separated by short distance L2L. From the mid point, इसके बीच पॉइंट से किसी r दूरी पे at distance r we want to find the electric field, electric potential. Already हम जानते हैं कि पोटेंशियल इज इक्वल टू सपोज पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट अ पॉइंट P, एट पॉइंट. तो व्हाट इज द फार्मूला, क्या होता है v का? v का फार्मूला होता है v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. ऑलरेडी डिराइव किया है ना कि v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. और चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव चार्ज, सो वी टेक पॉजिटिव q एंड व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम q टू p. p से q की दूरी कितनी है पॉजिटिव q की? तो ये दूरी कितनी होगी? तो आंसर आएगा r माइनस एल ना. तो यहां पे हम क्या लिख देंगे? r माइनस एल. इट इज इक्वेशन नंबर 1. सपोज पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज. व्हाट्स द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज? ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट P, एट पॉइंट P क्या होगा? तो आंसर क्या आएगा? सबसे पहले मान लो V2 है. ये तो सब में लिखते हैं हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. इट इज कॉमन ना. सेकंड चीज, देयर इज पॉजिटिव चार्ज, तो आई हैव टेकन पॉजिटिव एंड देयर इज नेगेटिव ना. तो नेगेटिव जब होगा तो हम उसको लेंगे माइनस क्यू अपॉन. दूसरी चीज क्या होती है? इनके बीच की दूरी, ये दूरी r और ये दूरी l. तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? जाहिर सी बात है r यहां तक है, l और बढ़ गया तो r प्लस l. सो डिस्टेंस इज इक्वल टू r प्लस l ना. तो वी विल पुट देयर इन प्लेस ऑफ डिस्टेंस r प्लस l. नेट पोटेंशियल, इट इज स्केलर क्वांटिटी, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन. सो हमको डायरेक्शन कोई माने नहीं रखता है, इसलिए नेट पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2. V इक्वल टू V1 इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R माइनस L एंड V2 इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q अपॉन R प्लस L. क्या कॉमन है इसमें? तो हम लोग देखते क्या कॉमन है. Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहां बचेगा 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L. LCM, it is V equal to Q upon 4 pi epsilon 0 and LCM is R minus L and R plus L. It becomes R plus L minus R minus L. It is Q upon
Q upon 4 pi epsilon 0 R plus L minus R plus L upon R square minus L square. R cancel, Shahid. So it becomes 1 upon 4 pi epsilon 0. 1 up and there is L plus L. 2L, na? The 2Q into L upon R square minus L square. Q2 QL is called dipole moment. Dipole moment, it is denoted by P. P is equal to 2QL. So 1 upon 4 pi epsilon 0 P upon R square minus L square. For the short dipole, R is much and much greater than L, then L square is very small, taken as 0, and then V becomes 1 upon 4 pi epsilon 0 and P upon R square. It is the equation of potential due to dipole in axial position.